हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं शंकर सर आपको एक प्रीफिक्स को दूसरे प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे परिवर्तित करते हैं, ये आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, हम लोग सब में मिलता है, सब है। फैक्टर 10⁻18, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स एक्सा सिंबल। 10⁻15 पेटा पी, 10⁻12 टेरा टी, 10⁹ गीगा एम, कैपिटल एम है। 10⁶ मेगा एम, 10⁻³ किलो के, ये किलो है, हाँ टी नहीं है। 10⁻² हेक्टो एच, 10⁻1 डेका डी ए। इसी तरह से हम लोग आते हैं नेगेटिव वाला के लिए, ठीक है। 10⁻−18 ऑटो ए, 10⁻15 -15 फेमटो एफ। और आगे हम लोग को नीचे में भी ऐसा ही है। 10⁻−12 पिको पी, 10 इन्वर्स भी बोलते हैं हम लोग, 10⁹ नैनो एन, 10⁻−6 माइक्रो म्यू, 10⁻³ मिली एम। इन्वर्स बोलिए या 10⁻- बोलिए, दोनों सेम चीज़ होता है। 10⁻² सेंटी सी, 10⁻1 हो गया डेसी डी। इसको क्या करना हमको है कि एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है। जैसे कि 10⁻18 है, एक्सा को हम लोग को पेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सा को हम लोग टेरा में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सा को हम लोग गीगा में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सा को हम लोग मेगा में कर सकते हैं। ऐसे तय करके हम लोग इधर से इधर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को एग्जाम्पल कुछ देखते हैं कन्वर्ट करने के लिए। बहुत ही आसान है, समझ में अच्छी तरह से आएगा। जैसे हम छोटा से छोटा सिंपल लेकर चलते हैं हम लोग हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 10⁻3, तो इसको हम लोग बोलते हैं किलो। किलो को हम लोग मेगा में बदल रहे जा रहे हैं हमें, ठीक है। फिर मेगा को किलो में बदलेंगे हम लोग, देखते हैं। कन्वर्ट किलो के सिंबल में लेकर चलते हैं हम लोग हैं। 2 इंटू, देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, क्या था हम लोग को, किलो को हम लोग को मेगा में करना है कन्वर्ट, मेगा एम, कैपिटल एम, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले लिख लीजिए यहाँ पर किलो, ठीक है। और किलो के बारे में हम लोग जानते हैं कि 10⁻, किलो हो गया आपको 10⁻3, तो यहाँ पर आप लोग 3 लिखिएगा, 10⁻3, ठीक है। अब अगला स्टेप पर क्या करना है, 10⁻3, और हमको चेंज करना है एम में ना, तो ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए इसको ऐसे करके, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि 10⁻3 और एम को इसके नीचे ले आइए, और इसको एम को यहीं रहने दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 10⁻3 और एम को चेंज कीजिए, एम मेगा का होता है, आपको देखिए मेगा का होता है 10⁻6। बस सामने रखना है और बैठाते जाना है, बैठाना आ गया, सब आ गया। 10⁻6 एम हो गया, 10⁻3 और ये ऊपर से 10, दोनों का बेस आधार बराबर है, तो ऊपर जाकर हम लोग को नेगेटिव हो जाएगा, 10⁻−6 एम हो गया। ये हो गया हम लोग को 10⁻−3 एम मेगा हो गया। यानी कि किलो को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मेगा में, तो ये हम लोग को चेंज हो जाएगा, तो इस तरह से इतना आ जाएगा, k = 10⁻−3 एम आ गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग उल्टा करके देखते हैं, यानी कि मेगा को किलो में कन्वर्ट करते हैं।
मेगा को किलो में कन्वर्ट करते हैं, m इंटू के। इसी तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं m इक्वल टू हो गया 10⁶, और हमको कन्वर्ट करना है k में, तो ऊपर नीचे के हम लोग को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीक़ा से। 10⁶, और यहाँ पर के के लिए हो जाएगा हम लोग को 10⁻3, और ये वाला के को रहने दीजिए क्योंकि हम लोग को इसी में कन्वर्ट करना है। 10⁻6 दोनों का बेस बराबर है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6 - 3 के इज इक्वल टू हो गया 10⁻3 के हो गया। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और भी हम लोग चेंज करेंगे। हम लोग ये हो गया आपको क्या, m बराबर हो गया 10⁻3 के, ये हम लोग चेंज कर दिए इस तरह से। थर्ड में हम लोग मान लेते हैं हम लोग हैं के इंटू हेक्टो एच। ठीक है, तो के का हम लोग को वैल्यू क्या आता है हम लोग है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन मेरा के लिखेंगे यहाँ पर, और 10⁻3 लिख देंगे, फिर यहाँ 10⁻3, और यहाँ हो गया एच, ऊपर नीचे एच से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इस तरह से। 10⁻3, और इस एच को तो रहने दीजिए, और इस एच को यहाँ पर ला दीजिए इसके नीचे। नहीं लाएंगे तभी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता भी है और क्लियर समझ में आता है। 10⁻3, और यहाँ पर एच का वैल्यू होता है हम लोग को, देखिए हेक्टो का होता है 10⁻2, 10⁻2, यहाँ पर एच रहने दीजिए इसको। अब 10⁻2 ये वाला ऊपर ले जाइए, 3 - 2 हो गया एच। ठीक है, 10⁻1 एच, ये हो गया आपका के, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और भी हम लोग बहुत सारा देख, कुछ और हम चेंज करते हैं। पेटा पी इंटू किलो के, तो हम लोग को पता होना चाहिए पेटा का होता है 10⁻15, पी इक्वल टू हो गया 10⁻15, 10⁻15, और यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस के में, यहाँ पर के लिख दीजिए, के बाय के हो गया 10⁻15, और ये वाला के को यहाँ रख दीजिए और इसको यहाँ रख दीजिए। कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। 10⁻15, और के का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 10⁻3 1000 होता है के। अब यहाँ पर हो गया हम लोग को दोनों का आधार 10 है बेस, तो हम लोग पावर ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 10⁻15 -3 के इक्वल टू हो गया 10⁻12 के। ठीक है, यानी कि P बराबर 10⁻12 के। इस तरीके से आप कर सकते हैं। किलो में हम लोग किलो को पेटा बनाना, माने कि घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, ऐसे हम लोग को ही यहाँ पर है। तो के का हो गया हम लोग को 10⁻3 इक्वल टू 10⁻3 P बाय P। पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए समझने के बाद, और
बनते जाएगा ही। पी हो गया हम लोग को 10⁻15, क्योंकि खुद वीडियो को बंद करके खुद बनाइएगा तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा याद रहेगा आपको। 10⁻3 माइनस 15 पी, ये हो गया आपको 10⁻−12 पी। ठीक है, तो इस तरह से एक के बराबर हो गया हम लोग को 10⁻−12 पी। आप अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कीजिए पूरी तरह से, क्योंकि ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही ज़बरदस्त होता है। गीगा, इसको हम लोग बड़ा जी से कन्वर्ट कर, बड़ा जी में लिखते हैं हम लोग, जी इक्वल टू 10⁻, कितना होता है, जी इक्वल टू 10⁹ इक्वल टू 10⁹, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे m और डिवाइड कर देंगे m से, क्योंकि हमको m में कन्वर्ट करना है। तो 10⁹ m हो गया। ठीक है, m मतलब हो गया मेगा। अब 10⁹ और मेगा का होता है 10⁶। ठीक है, ये लिखते लिखते याद हो जाएगा कौन सा मेगा किसको कहते हैं, पेटा किसको कहते हैं, कितना कहते हैं, वैल्यू इसका है। अब यहाँ पर हम लोग को 10⁻, ऊपर से ले जाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो 9 - 6 am हो गया। ठीक है, यानी कि कितना हो गया आपका 10⁻³ हो गया, am हो गया। ये कितना हो गया आपका 1 गीगा का वैल्यू। एक गीगा का वैल्यू इतना आ गया आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोटा है, मैं इसको बनाइए और कमेंट में लिख दीजिए कि आता है। मेगा m इंटू गीगा जी को कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसी तरह से बनेगा, इसको बनाइएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं नेगेटिव वाला पे। नेगेटिव वैल्यू है मिली m इंटू माइक्रो म्यू। ठीक है, तो m को हमको कन्वर्ट करना है माइक्रो में। तो m इक्वल टू होता है मिली, मतलब होता है 10⁻−3, 10⁻−3, और हम लोग को माइक्रो में चेंज करना है तो माइक्रो ऊपर लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे इस तरीक़े से। तो 10⁻−3 म्यू को यहाँ रहने दीजिए और इस म्यू को यहाँ ला दीजिए। 10⁻−3 और ये म्यू हो जाएगा आपका 10⁻−6 म्यू माइक्रो। अब इसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग, तो 10⁻−3 प्लस 6 हो गया माइक्रो, 10⁻³ म्यू हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये वाला इस तरह से नेगेटिव को नेगेटिव वाला में ही हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 मिली बराबर 10⁻+3 माइक्रो होता है। ठीक है, अगला हम लोग और कुछ देखते हैं क्वेश्चंस। सेकंड, मिली m इक्वल टू 10⁻³ होता है इसका वैल्यू, इंटू सेंटी सी 10⁻² होता है। इसको हम लोग चेंज करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा m 10⁻³ 10⁻³, यहाँ होगा c ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 10⁻³ c और यहाँ पर आ गया c। ठीक है, (10⁻³ और इस c का वैल्यू होता है 10⁻²। यहाँ हो गया 10⁻³ और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा c। ठीक है, अब यहाँ घटा देते हैं 10⁻⁻1
सी हो गया, यानी कि 1 मिली बराबर 10⁻⁻1 सी, इतना वैल्यू होता है आपका। ठीक है। अब दूसरा को सेंटी को मिली में बदलना हमको है। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे बदल देते हैं, एम को सी में, फिर सी को एम में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो सी को है तो सी लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। सी का वैल्यू होता है 10⁻²। अगला स्टेप में हम लोग करेंगे 10⁻², एम मल्टीप्लाई करेंगे और एम डिवाइड करेंगे इसी को यहाँ पर नीचे। (10⁻²) एम यहाँ रखिए, फिर एम को 10⁻² और यहाँ हो गया 10⁻³ हो गया। वीडियो को रोक के नहीं, बंद करके आप खुद से बनाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए ढेर सारा। आपको यहाँ पर हो गया 10⁻1 एम। इस तरह से हम लोग को सेंटी बराबर हो गया 10⁻1 एम मिली। ठीक है। इसी तरह से माइक्रो को हम लोग को फेम्टो में बदलना है। माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 फेम्टो, ऊपर नीचे लिखेंगे हम लोग फेम्टो। 10⁻⁻6 एफ हो गया। 10⁻⁻6 और फेम्टो का वैल्यू होता है 10⁻⁻15 एफ। 10⁻⁻6 इसको ऊपर ले जाएंगे, +15 हो गया आपका। ठीक है। अब यहाँ 15 चीज़ घटा दीजिए, (9) फेम्टो, यानी कि 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁹ फेम्टो। ठीक है। अब हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव वाला को देखते हैं। एक किलो को मिली में बदलना है। हम लोग जानते हैं कि किलो का 10⁻³ होता है, k = 10⁻³ = 10⁻³ एम हो गया। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 10⁻³ एम, यहाँ एम हो गया 10⁻³ और इस एम का वैल्यू होता है हम लोग को 10⁻⁻3 मिली का मतलब हो गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग, ये माइनस है तो ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा। 10⁻³ प्लस एम, 3 एम हो गया। दोनों को जोड़ देते हैं, 10⁻6 एम हो गया। ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 किलो। 1 किलो में कितना होता है? 10⁻6 मिली। याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो बनाते बनाते आपको पूरा कन्फर्म हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। मिली इंटू के इंटू मिली था, अब मिली इंटू के। घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, राउंड राउंड करते रहना हमको है। एम 10⁻³ अगला स्टेप में 10⁻³ के बाय के इक्वल टू 10⁻³ और के का वैल्यू होता है 10⁻³ होता है, के हो गया 10⁻³ और एक के ऊपर चला जाएगा, के हो गया 10⁻⁻6 के हो गया। एम इक्वल टू
10 दी पावर -6 के। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ माइक्रो में से माइक्रो इंटू मेगा करना हमको है। तो माइक्रो का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ये होता है 10 दी पावर -6, 10 दी पावर -6 m डिवाइड बाय m हो गया, इक्वल टू 10 दी पावर -6 m, और a मेगा का होता है 10 दी पावर +6, 10 दी पावर -6, और ये वाला ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा इस तरीक़ा से। ठीक है, 10 दी पावर -12 मेगा m, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा 1 माइक्रो बराबर 10 दी पावर -12 m हो गया। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मेगा इंटू माइक्रो, इसी तरह से इसको कन्वर्ट कीजिएगा, बोलिएगा बन गया कमेंट्स में। ठीक है, ये आपका हो गया प्रीफिक्स को, एक प्रीफिक्स को दूसरे प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग आज सीखे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बुक में भी मिल जाएगा, और यहाँ पर सारा का सारा हम लोग लिखे हुए थे। इसको है से इधर से इसको ऐसे करके आपको कन्वर्ट करना है पूरी तरह से। ठीक है, इसको बनाइए, क्योंकि न्यूमेरिकल में फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, दोनों जगह हमको इसका इस्तेमाल किया जाता है अब बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग नया कुछ सीखेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।